हर हर महादेव। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 7वां अध्याय। छठे अध्याय में नारद जी ने कार्तिक मास में स्नान की विधि बताई कि पोखर में स्नान किया जाए तो कितना फलदायी है। कार्तिक मास में यदि नदी में स्नान किया जाए तो कितना फल प्राप्त होता है, और यदि ऐसे संगम पर स्नान किया जाए जहाँ 3 नदियां मिलती हों तो उसकी महिमा कितनी अपार है। साथ ही भगवान श्री विष्णु, सूर्य देव, तुलसी माता को दिए जाने वाले अर्घ्य के बारे में भी बताया। आगे की चर्चा आज के अध्याय 7 में। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने कहा, राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ। आप सुनिए कि कार्तिक मास में व्रती मनुष्य को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई, नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। उसे किसी दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान, दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली, निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी और केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। व्रती मनुष्य को कांसे के बर्तन में रखा हुआ भोजन पंचगव्य ही ग्रहण करना चाहिए। छोटे से घड़े का पानी पीना चाहिए और कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए। दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, उसी दिन ही शरीर में तेल लगाना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बात नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उसे अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपर्युक्त सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ये सभी नियम व्रती मनुष्य के लिए बताए गए हैं जो कार्तिक मास का व्रत करते हैं। व्रती को प्रतिपदा को कुमड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर फिर स्वयं ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी होता है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसी को विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, अर्थात काल ऐसे मनुष्य को छू भी नहीं पाता। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वो 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई नहीं टिक पाता। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों को इतना पुण्य फल प्राप्त होता है।
ये व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। तो ये कार्तिक मास के व्रत की महिमा है कि कार्तिक मास में किया गया व्रत कितना अपार फलदायी होता है कि जिसकी गणना, जिसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते। बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय हो। आज का 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इस अध्याय में कार्तिक मास के व्रत के नियम और उससे प्राप्त फलों के बारे में चर्चा की गई। आगे की कथा आगे अध्याय 8 में। आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।